अपनी महिमा पर बताओ है कि ये जीव जब तू इस ज्ञान को समझ जाएगा फिर तेरी ये स्थिति हो जाएगी कि परमात्मा आपके बिना मुझे कोई दिखाई नहीं देता। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का इब तकैन दूजी ठोरी। अब जैसे समुद्र में समुद्री जहाज के ऊपर कुछ कौवे बैठकर चला जाते हैं, वो कौवा बैठकर चला जाता है इस उद्देश्य से कि जहाज के यात्री आगे चल के खाना खाएंगे, भोजन खाते हैं तो फिर मैं भी आहार करूंगा। अब जैसे शाम के समय जहाज चला, अतिथि खाना खाकर टुकड़ा फेंक दिया तो कौवा उस लालच में बैठ जाता है। फिर जहाज रातों रात निकल जाता 200 किलोमीटर, और 200-300 किलोमीटर जाने के बाद 400 किलोमीटर जाने के बाद फिर समुद्र के अतिरिक्त जल के अतिरिक्त कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं देती, केवल जहाज या जल। अब पुराने समय की बात है, उस समय क्या होता था कि जो दिशा सूचक यंत्र होते थे वो कई बार डिस्टर्ब हो जाते थे। ये चुंबकीय चट्टानों के कारण वो जो डगमग हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, और जहाज के चालक भी भ्रमित हो जाते थे। उनको भी कई बार शंका हो जाती थी कि कहीं तेरा दिशा सूचक यंत्र डिस्टर्ब ना हो रहा हो। उसको चेक करने के लिए अपनी दिशा को वो कौवे का सहारा लेते थे, और कौवे में प्रभु ने ऐसा गुण दिया हुआ है कि वो जैसे रात्रि में जहाँ जिस दिशा से भी चलेगा, चाहे वो दिन में चले चाहे रात में, वो उस दिशा को भूलता नहीं। उसको फिर ये रहता है कि मैंने उल्टा आना है, मेरा घर यहाँ पर है, मेरा घोंसला यहाँ पर है। तो जहाज के चालक क्या करते थे, उस जहाज पर बैठे हुए कौवे को पत्थर मार देते थे, ऐसे डरा देते थे जोर से, और वो उसको जहाज से उड़ने पर विवश कर देते थे। तो कौवा क्या करता था कि उड़कर वो उस दिशा को चलता था जिस दिशा से जहाज चला था। वो फिर क्या करता है कि आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक उड़ता है वो अपनी उसी दिशा में। फिर वो देखता है कि कितने कोई ठिकाना है, कोई ना बैठूंगा कित जाके। अगर उसने केवल वो जहाज ही दिखाई देता है, एकमात्र स्थान जहां वो डूबने से बच सके, अन्यथा वहां जल ही जल है। उस जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं और बैठता है तो डूब ही जाता है, मरेगा वो। वापस आकर के वो कौवा फिर उसी जहाज पर विश्राम पाता है। अब परमात्मा यूं कहते हैं, जब आप मेरे से परिचित हो जाओगे और इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाओगे, फिर तुम्हारी वो स्थिति हो जाएगी। कैसी? कि बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब तक न दूजी ठोरे। इस पृथ्वी पर आपको दूसरा ना संत दिखाई देगा, ना कबीर जी के अतिरिक्त आपको कोई परमात्मा दिखाई देगा। आपकी वो स्थिति हो जाएगी। इस स्थान के अतिरिक्त आप जहां भी जाओगे, आप 84 लाख योनियों के इस समुद्र में डूबने के स्थान पर जाओगे, वहां आप सीधे ही डूबोगे। और ऐसी गलती फिर आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। परमात्मा अपनी महिमा आप पर सुनाते हैं हमारे लिए, आप ही दास बनते हैं, और आप ही कह रहे हैं कि गुरु जी तुम ना भूलियो। हे परमात्मा, गुरुदेव आप ना भूलना हमारे को, चाहे लाख लोग मिल जाएं, और हमसे मेरे जैसे भगत तो आपको लाखों मिल जाएंगे, लेकिन मुझ दास को आप जैसा संत नहीं मिलेगा। हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। फिर क्या बताते हैं? तुमरे विसारे क्या बने, अब किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय भी ना समाऊं। अब शिव ब्रंच
विरंच कहते हैं ब्रह्मा को, शिव विष्णु कहते हैं नारद जैसे इन ऋषियों के इन में अच्छा ना लागू, क्योंकि हम सारा दिन प्रचार करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कंप्लीट गॉड नहीं है, इनकी पूजा से मोक्ष नहीं है। नारद जैसे ऋषियों को भी हम कहते हैं ये ज्ञानी नहीं थे, इनको वेद ज्ञान नहीं था। अब भाई इन हम कैसे सुहावेंगे, एक आँख भी ना सुहावें हम तो, इनकी तो आँख में कुणक बन गए। और हे परमात्मा तेरी आड़ ना रही तो ये गढ़ देंगे हमने, अगर आपकी शरण मुझे ना रही तो ये फिर मुझे सीधा करेंगे। तो ईब आप नो भी आपसे दूर नहीं हो सकते हम, क्योंकि सत्य का बेड़ा पट गया। अब हम इनके गुण तक गा नहीं सकते, हाँ इनको बुरा नहीं बता सकते, क्योंकि हमें इतना ज्ञान हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन इनसे हमारा काम चल रहा है को नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कहा है कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा रह जाती है, आस्था रह जाती है, उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की गुणों से परिचित होने के उपरांत इन निम्न सत्र के भगवानों में आपकी उसी ही आस्था रह जाएगी। अब कितना प्यारा उदाहरण दिया पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी ने, कि जैसे पहले क्या होता था पुराने समय में, सतयुग त्रेता द्वापर तक ये ट्यूबल टैबल नहीं थे, ना सिंचाई की नहरें थी, वहाँ तालाबों पर जनसंख्या कम होया करती, वो तालाबों के ऊपर आश्रित रहते थे। घने धन जोड़नी आदमी ना थे, अपना सिंपल सा रहा करते, खाया कमाया, घना धन नहीं इकट्ठा कराया करते, इसलिए वो तालाबों का झीलों का सहारा लेकर के वहाँ गांव के गांव बस जाया करते थे। अब जैसे कोई छोटे तालाब के ऊपर आश्रित होकर वहाँ रह रहा है, परिवार उसके रह रहे हैं, और वहाँ से क्या होता, उस तालाब से ही तो पीने का पानी लेते, उसी से पशुओं को पालते, उसी से कुछ सिंचाई भी करते थे। और वो छोटा जलाशय जिसमें एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो जल समाप्त हो जावे, सूख जावे, और उस पर आश्रित वो परिवार भी, वो जितने व्यक्ति थे वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यानी वर्षा होगी तो वो फिर भर जाता है, एक वर्ष काम और चला देता है। इसी प्रकार उस जो छोटे तालाब पर आश्रित परिवार है, यानी वो व्यक्ति है, उसको कोई बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए, झील जिसकी 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं हो, और वो उस व्यक्ति ने वो जलाशय मिल जाए, वो बहुत बड़ा झील लेक, तो फिर उसकी श्रद्धा उस छोटे तालाब में जितनी रह जाती है, अंडरस्टूड है। कहने का भाव यह कि उसमें उस छोटे तालाब बुरा नहीं है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं उसके जीवन के लिए, वो कभी भी धोखा दे सकता है, वो सफिशिएंट नहीं है। और वो बड़ी झील मिल गई तो 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त नहीं हो सकता। तो फिर उसकी श्रद्धा उसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उसने त्याग कर वहाँ पर पहुँच जाएगा, वो फिर उस तालाब के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा। लेकिन तालाब बुरा नहीं है, जल उसमें भी है, लेकिन वो थोड़ा है, पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म ये बुरे नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमने तो जन्म और मृत्यु का रोग कटाना है, हमने तो सदा के लिए मोक्ष प्राप्ति करनी है। लेकिन इन भगवानों की साधना से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, कर्म का दंड नहीं कट सकता, दुख निवारण नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कर्म करोगे वैसा फल ही ये दे सकते। वो केवल परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है जो बनारस में जुल्हा बनकर आए थे, वही परमात्मा है जो पूर्ण मोक्ष देगा, हमारे सब पाप कर्मों के दंड को समाप्त करेगा और हमें सुख देगा, मोक्ष देगा, पूर्ण मोक्ष देगा।